हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम यहाँ पर क्लास 6 की एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति या लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ। तो यहाँ पर ये समराइज करने के बाद इस पाठ में क्या क्या है हम यहाँ पर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 6 की ये पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति में हम पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी और ग्लोब का परिचय। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू अर्थ एंड ग्लोब, कि क्या होता है पृथ्वी और ग्लोब क्या है। तो पृथ्वी क्या है बच्चों, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोलाकार है। एक्चुअली गोलाकार भी क्या है, जियोइड आकार की होती है, तो उसे लगभग लगभग गोल ही मान लिया जाता है। तो पृथ्वी गोलाकार है, यह एक विशाल गेंद की तरह दिखती है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, ये पृथ्वी का परिचय है। क्या है इंग्लिश में, इन इंग्लिश हम कह सकते हैं, अर्थ इज स्फेरिकल, इट लुक्स लाइक अ ह्यूज बॉल, वी लिव ऑन द अर्थ। ठीक है, और ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। यह हमें पृथ्वी की आकृति और महाद्वीपों को समझने में मदद करता है। ठीक है, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है। ठीक है, प्रतिरूप कहते हैं मॉडल को। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसे पेज में बनाते हैं तो छोटा मॉडल बन जाता है उसका, उसी सेम तरीके से पृथ्वी का एक मॉडल है ग्लोब, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अ ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अर्थ शेप एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो ये हमें जो है मदद करता है कि पृथ्वी के आकार कैसा है उसको बताने में, और उसमें जो है कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप कितने हैं, इसके अलावा महासागरों की भी, जो हमारे महासागर हैं, ओशियंस हैं, उनको समझाता है कौन, ग्लोब। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। पृथ्वी और ग्लोब की तस्वीर देखो, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक छोटा मॉडल या प्रतिरूप होता है, जो हमें महाद्वीपों, महासागरों और देशों की स्थिति समझने में मदद करता है। ये आपके सामने जो है ग्लोब दिख रहा है ना। तो ये ग्लोब जो है, ये सामने ग्लोब, इसमें आपको ये क्या, ये जो रंग बिरंगे दिख रहे हैं, ये हैं कॉन्टिनेंट्स और महाद्वीप हैं आपके सामने। तो ये महाद्वीप और इसके साथ क्या है, ये देश दिखा रखे हैं, इसमें कंट्रीज दिखा रखे हैं ना। हर महाद्वीप में देश भी होते हैं, तो वो दिखा रखे हैं। ये जो है आपके सामने जो फ्रंट में है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इसी के ऊपर, उस ऊपर देखोगे तो साइड में हमें इंडिया भी दिखेगा। तो ये चीज़ दिखाती है। और जो नीले रंग का दिख रहा है, ये क्या है, पानी है बच्चों। ठीक है, वाटर है। तो हमें क्या दिखा है, और जो बीच में एक सफ़ेद, एक ब्लैक कलर की लाइन गई है, ये इक्वेटर है, जो ग्लोब को आधा आधा भाग में बांट रही है। इसी तरीके से एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन हमने बना रखी है, जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, या विषुवत रेखा भी इसे कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं इसे। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है इसका। तो ग्लोब यहाँ पर है, अ ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड कंट्रीज। ठीक, अब ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, जो किसी भी स्थान को खोजने में सहायक होती हैं। तो इसमें तुम देख रहे होगे, इसमें आ, ये जो खड़ी खड़े उसमें है, जो ऊपर से नीचे यानी कि नॉर्थ टू साउथ रेखाएं, पतली पतली बारीक रेखाएं आ रही हैं, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। और जो ये मोटी सी लाइन गई हुई है, इसी के पैरेलल जो है बाकी और लाइनें भी जा रही हैं, उनको कहते हैं हम लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं। ये क्या हमें करती हैं मदद करने में, ये हमें समय देखने में और स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। ठीक है, इनसे हम मतलब समय की और स्थानों की जानकारी लेते हैं। तो द ग्लोब हैज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग इन एनी प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, चलते हैं आगे हम कि मानचित्र और ग्लोब को समझना। अब क्या है मानचित्र और ग्लोब, अंडरस्टैंडिंग मैप्स एंड ग्लोब्स। ठीक, मानचित्र क्या होता है, मानचित्र क्या होता है बच्चों, 2D होता है। 2D माने कि उसकी हम लंबाई और चौड़ाई ही देख पाते हैं। ठीक है, कोई भी मानचित्र कागज़ में बनाओगे तो क्या देख पाएंगे हम, उसकी लंबाई और चौड़ाई, है ना। और जबकि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब होता है 3D में, 3 डायमेंशन होता है, 3 आयामी, और ये होता है 2 आयामी। ठीक, तो हम ग्लोब को घुमा करके पकड़ के देख सकते हैं, जबकि मानचित्र को हम केवल छू सकते हैं, उसको
मतलब घुमा करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ देख नहीं सकते ना। तो लेंथ एंड ब्रेथ में होता है ये, इसमें हाइट भी होती है। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीन चीज़ें हो गई, तो जो है वो 3D आयाम हो गया, 3D में बन गया। और जो किस जिसमें हम केवल उस चीज़ की लेंथ एंड ब्रेथ देख सकते हैं वो 2D होता है। तो मानचित्र क्या है बच्चों? मानचित्र पृथ्वी की सतह का समतल या 2D चित्रण है। इसे कागज या स्क्रीन पर आसानी से देखा जा सकता है। मानचित्र विस्तृत जानकारी दिखाने में उपयोगी है। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल्ड जानकारी हमें दिखाता है। मैप क्या है? अ मैप इज अ फ्लैट 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस। इट कैन बी इजीली व्यूड ऑन पेपर और स्क्रीन। मैप्स आर यूजफुल फॉर शोइंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब ग्लोब की बात करते हैं, तो ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का त्रिआयामी मॉडल है। यह पृथ्वी के वास्तविक आकार को दर्शाता है। दोनों उपकरण स्थानों को खोजने में सहायक हैं। वास्तविक आकार को मत दर्शाता है मतलब बच्चों, वास्तविक आकार को मतलब जैसी एज इट इज पृथ्वी है वैसे ही, बस उसका रेशियो जो है सेम रेशियो में दिखाता है। वहाँ पृथ्वी इतनी बड़ी होती है तो वो बड़ा का रेशियो, जितना पानी पृथ्वी में है तो पानी उतना ही ग्लोब में दिखाया है, उसी के अनुपात में जो है कॉन्टिनेंट्स दिखाए हैं। ठीक है, तो ये ग्लोब है। और तो ये इंग्लिश, इन इंग्लिश वी कैन से दैट अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल or 3D model of Earth. It shows the true shape of Earth. Both tools helps us locate places on Earth. Both tools means a map and a globe. ठीक है, अब चलते हैं आगे। मानचित्र का उदाहरण देखिए आप लोग। मानचित्र का उदाहरण क्या है? ये ये नीचे तो आपको ग्लोब दिख रहा है ना। मानचित्र केवल कागज में दर्शाया गया एक कागज है। ये कागज में दर्शाया गया है, जबकि ग्लोब जो है पृथ्वी पर हम खड़ा करके उसे घुमाते हैं। ठीक है, तो ये समतल मानचित्र फ्लैट मैप है, पृथ्वी की सतह को समतल कागज पर दर्शाता है। बड़े क्षेत्रों को देखने में आसान, लेकिन आकार और दूरी में विकृति होती है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे ग्लोब में है, ग्लोब में अगर हमने देखना है कि भाई आपको उत्तराखंड से दिल्ली जाना है और वो लगभग 300 किलोमीटर है, तो हम एक पैमाना तय कर लेते हैं। ठीक है, वो पैमाने में हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो हमें 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 300 किलोमीटर लिखना पड़ता है। तो वो ग्लोब में एज इट इज़ बिल्कुल बना होता है, जबकि मैप में थोड़ा सा ये विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं। हालांकि मैप में भी थोड़ी बहुत विकृति होती है, ज़्यादा तो नहीं होती है, अगर वो सही मैप बना हो है। तो ये अंतर होता है। फ्लैट मैप क्या होता है? फ्लैट मैप शोज अर्थ सरफेस ऑन फ्लैट पेपर, इजी टू व्यू लार्ज एरियाज बट डिस्टॉर्ट्स शेप एंड डिस्टेंस। और ग्लोब क्या? ग्लोब पृथ्वी का त्रिआयामी मॉडल है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा 3D ना, और आकार को और दूरी को सटीक दिखाता है, मतलब जैसा है, लेकिन एक बार में पूरी पृथ्वी नहीं देख सकती। जबकि मैप में हम पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं। ये समझ लो, ग्लोब को आपने एक साइड से फाड़ करके प्लेन करके कागज़ में बिठा दिया, तो उसी तरीके का होता है पृथ्वी, सॉरी मैप। और ये ग्लोब हम इसे पूरा घुमा के देख सकते हैं, लेकिन मैप को हम एक बार में सब देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्लोब इज अ 3D मॉडल ऑफ अर्थ, शोज एक्यूरेट शेप एंड डिस्टेंस बट कैन नॉट सी एंटायर अर्थ एट वंस। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड क्या है, व्हाट इज़ लैटिट्यूड, ये पढ़ते हैं। मैंने कहा था आप लोगों को कि जो ईस्ट से वेस्ट की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं। ये देखिए, जो ये जो रेखाएं दिख रही है ना आपको, ये रेखाएं कैसे जा रही हैं? हमारे दाएं से बाएं की ओर जा रही हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं बच्चों अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी को मापता है। ठीक है, और दूरी किसको मापता है? उत्तर या दक्षिण को, मतलब 90 लेटीट्यूड्स ऊपर होती हैं और 90 नीचे, और बीच में इक्वेटर होता है, यानी कि टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इसे डिग्री में मापा जाता है, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ की ओर, और 0 से 90 डिग्री क्या होता है? साउथ की ओर। तो लैटिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज 0 to 90 डिग्रीज। ठीक है,
अब भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है बच्चों, ठीक है। जो हमने कहा था मोटी सी रेखा गई थी करके आगे ना, तो उसे हम अक्षांश रेखा या इक्वेटर कहते हैं, वो 0 डिग्री पर है। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ, मैंने बोला था ऊपर को 90 अक्षांश रेखाएं हैं, और दक्षिणी ध्रुव में 90 डिग्री साउथ की ओर है। तो द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री 9 मतलब 90 डिग्री नॉर्थ, एंड द साउथ पोल इज एट 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब अक्षांश की माप करते हैं, कैसे करते हैं? अक्षांश की डिग्री को कैसे मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। लैटिट्यूड मेजर्ड इन डिग्रीज। भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री है, और उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव में 90 डिग्री होती हैं। 90 90 180 और एक इक्वेटर हो गई, टोटल 181 जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं या लैटिट्यूड्स होती हैं। समांतर रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में चलती हैं, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर, जैसा मैंने बोला था। और प्रत्येक डिग्री लगभग कितने किलोमीटर की होती है? तो प्रत्येक डिग्री लगभग 111 किलोमीटर दूरी दर्शाती है, ठीक है। 111 डिग्री की जो है एक डिग्री होती है 111 डिग्री किलोमीटर, मतलब एक डिग्री से हम दूसरे डिग्री में जाएंगे तो कितने किलोमीटर का अंतर आ जाएगा? 111 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, तो यानी कि क्या होगा 111, यानी कि दिल्ली की दूरी हमने कहा था उत्तराखंड से दिल्ली की दूरी 300 किलोमीटर है। तो कितनी डिग्रियों का अंतर आ जाएगा? लगभग लगभग आ जाएगा 111 तिया 333, तो 3 डिग्रियों का अंतर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अक्षांश का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड क्या है इसका? अक्षांश का महत्व, जलवायु क्षेत्रों पर प्रभाव। अक्षांश पृथ्वी के विभिन्न भागों में तापमान और जलवायु को निर्धारित करते हैं, ठीक है। कौन? अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र गर्म होते हैं, ठीक है, जो इक्वेटर का एरिया होता है वो बहुत गर्म होता है। और जबकि ध्रुवों के पास, यानी कि दो ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जो बिल्कुल ग्लोब के ऊपर देख रहे होगे जो तुम हिस्सा, एक ऊपरी हिस्सा एक नीचे हिस्सा, उसी को कहते हैं हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत बर्फ पड़ी रहती है, क्योंकि तो बर्फ पड़ी रहती है तो वहाँ ठंडा होता है। और ठंडा क्यों होता है? क्योंकि सूरज की किरणें वहाँ तिरछी पड़ती हैं, बहुत ही तिरछी पड़ती हैं। तो latitude determines the temperature and climate in different parts of earth. Areas near the equator are hot while areas near the poles are cold. ठीक, अब नेविगेशन में सहायक होती हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। नाविकों को, पायलटों और जो पैसेंजर्स जो है होते हैं गाड़ियों में, हवाई जहाज़ों में, तो उनको पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सही स्थिति जानने में मदद करती हैं। मतलब कि जीपीएस और मानचित्र में अक्षांश का उपयोग स्थान खोजने के लिए किया जाता है, ठीक है। तभी जा कर के इतने बड़े बड़े महासागर और समुद्रों में बड़े बड़े जहाज होते हैं, सब कंपास के थ्रू जो है और इन जीपीएस के थ्रू अपने सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। और वायुयान ऊपर के वो भी अपने सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीपीएस, है ना। तो अब क्या है? helps in navigation. Latitude lines help sailors, pilots, and travelers find the exact position of any place on Earth. GPS and maps use latitude to locate places. Okay, अब चलते हैं। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा में इक्वेटर देखो, ये बीच में जो इस पृथ्वी को, हमारे अर्थ को डिवाइड कर रही है 2 पार्ट्स में, इट मीन्स दिस इज इक्वेटर, दिस लाइन इज इक्वेटर, ठीक है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यह पृथ्वी की सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। दिस इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑफ अर्थ, ठीक है। ठीक है बच्चों, द इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन ऑफ अर्थ। इट डिवाइड्स अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और इट इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन ऑन अर्थ, ठीक। तो ये इतना समझ में आ गया बच्चों तुम्हें। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। देखो, भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम उत्तर की ओर बेटा। उत्तर माने आपके सर की ओर जो इस हिस्सा गया है, और नॉर्थ हो गया, और साउथ अगर बात कहेंगे तो आपके पैर की ओर जो हिस्सा दिखता है वो साउथ की ओर है, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कैंसर जो रेखा है कर्क रेखा, तो ये क्या है? 23.5 डिग्री जो है
ऊपर की ओर है और नीचे की ओर तो मकर रेखा होती है, ऊपर की ओर है, तो ये थोड़ा सा ऊपर 23.5 डिग्री में होती है स्थित। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में है और उष्ण कटिबंध की ओर उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड। इट लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड मार्क द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द टोरिड जोन। ठीक है, अब एक चीज की खासियत क्या है, इसकी 21 जून को सूर्य इस रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। यह रेखा भारत, मैक्सिको, मिस्र जैसे देशों से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा। ठीक है, भू भारत क्या है, इसका मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर है और कर्क रेखा इसके बीच से होकर के निकलती है। तो ऑन जून 21 दिस सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर दिस लाइन कॉल्ड द समर solstice. This line passes through countries like India, Mexico and Egypt. आगे चलते हैं। मकर रेखा मैंने अभी बात की थी तो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? मकर रेखा ये ठीक 23.5 डिग्री नीचे रहती है, भूमध्य रेखा जो बीच है, बीच में उससे थोड़ा नीचे रहती है। और यह रेखा का है सूर्य 31 दिसंबर को सीधे इसके ऊपर चमकता है। ठीक है, the tropic of Capricorn is located at 23.5 south latitude. It marks where the sun is directly overhead on December 21st. ठीक है, यह रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध में उष्ण कटिबंध की सीमा बनाती है। ठीक, और वो उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिणी गोलार्ध में। दिस लाइन पासेज थ्रू साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न फॉर्म द साउदर्न बाउंड्री ऑफ द टोरिड जोन। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं बात आर्कटिक वृत्त की। ठीक है, आर्कटिक वृत्त, तो आर्कटिक वृत्त कहाँ है बताइए? उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, आर्कटिक वृत्त लगभग 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और नीचे दक्षिण दक्षिण में भी 66.5 डिग्री पर होगा, लेकिन वहाँ क्या होगा? अंटार्कटिक। ठीक है, तो अब यहाँ आर्कटिक की बात कर रहे हैं हम। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा है, हालांकि काल्पनिक रेखाएं तो सभी हैं। ठीक है, The Arctic Circle is located at about 66.5 north latitude. It is an imaginary line around the North Pole. इस रेखा के उत्तर में जो है गर्मियों में 24 घंटे सूर्य रहता है। ठीक है बच्चों, मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं जिसे, और सर्दियों में 24 घंटे अंधेरा रहता है। तो नॉर्थ ऑफ दिस लाइन द सन स्टेज विजिबल फॉर 24 आवर्स इन समर, मिडनाइट सन also called by midnight sun, and remains dark for 24 hours in winter. और अब हम, मैंने अभी बताया था अंटार्कटिक वृत्त की, तो अंटार्कटिक सर्किल जो है ये साउथ में है। अब वो आर्कटिक जो है तो कहाँ था? इन नॉर्थ, एंड अंटार्कटिक सर्किल इज सिचुएटेड इन साउथ। अंटार्कटिका वृत्त पृथ्वी पर लगभग 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है एवं काल्पनिक रेखा है। यह दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर घेरा बनाती है। द अंटार्कटिक सर्किल इज एन इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट अबाउट 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। इट एनसर्कल्स द साउथ पोल। और इस वृत्त के दक्षिण में वर्ष में कम से कम एक दिन 24 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है और एक दिन पूर्ण रूप से अंधेरा रहता है। ठीक है बच्चों, South of this circle, there is at least one day of 24 hours sunlight and one day of complete darkness each year. अब आते हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं क्या हैं? व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? मैंने बताया था कि जो अब सर से पैर की ओर आ रही हैं रेखाएं, उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं या देशांतर रेखा कहते हैं। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन, से पूर्व या पश्चिम दूरी को मापता है। इसे 0 डिग्री में मापा जाता है, जो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम तक होती है। ठीक, लॉन्गिट्यूड मेजर द डिस्टेंस ऑफ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इट इज मेजर्ड इन डिग्रीज रैंकिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होती है। जो जी तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा प्रधान मध्याह्न रेखा, जो सफ़ेद रंग की ये लाइन दिख रही है, यही प्रधान मध्याह्न रेखा बच्चों। ठीक है, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की माप, मेजरिंग लॉन्गिट्यूड। अब मेजरिंग लॉन्गिट्यूड में क्या है? देखो, ये देशांतर को डिग्री में मापा जाता है 0 से 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम तक। लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्रीज
फ्रॉम 0 to 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। प्रत्येक देशांतर रेखा को याम्योत्तर या मेरिडियन कहते हैं। ईच लॉन्गिट्यूड लाइन इज कॉल्ड अ मेरिडियन। याम्योत्तर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। मैंने कहा था ऊपर से नीचे ना, सर से पैर तक। मेरिडियंस रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कुल 360 डिग्री, 180 जो है पूरब, 180 पश्चिम हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 360 डिग्री। तो 360 याम्योत्तर रेखाएं होती हैं। और बस हो गया, देर आर 360 मेरिडियंस टोटल, 180 डिग्री ईस्ट प्लस 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है। अब देशांतर का महत्व क्या होता है बच्चों, ये समय बताने के लिए आवश्यक होती है। इंपॉर्टेंट ऑफ लॉन्गिट्यूड की वजह से आगे बात करते हैं यहाँ पर। समय गणना में सहायक। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर समय की गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। समझ गए बच्चों। 15 डिग्री अगर देशांतर तुम गुजर गए तो एक एक घंटा निकल जाता है। जे मतलब 1 घंटे में चेंज हो जाता है, 1 घंटे का चेंज आता है, जिससे विश्व के विभिन्न भागों में समय निर्धारित होता है। हेल्प्स इन टाइम कैलकुलेशन। कौन? लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। लॉन्गिट्यूड लाइन्स प्ले अ crucial role in calculating time on earth. Every 15 degree of longitude represents a 1 hour time difference which helps to determine time in different parts of the world. इसके बाद नेविगेशन और समय क्षेत्रों में उपयोग। देशांतर का उपयोग जहाज़ों, हवाई जहाज़ों और जीपीएस में दिशा निर्देशन के लिए किया जाता है, जो कि हमने पहले बताया था। ठीक है। यह समय क्षेत्रों को निर्धारित करने में भी सहायक है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और संचार इजी हो जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, हम प्रधान मध्याह्न रेखा की बात करते हैं। दी प्राइम मेरिडियन क्या है? जो बीच से सफ़ेद लाइन दिख रही है तुम्हें यहाँ पर, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसके ईस्ट में और वेस्ट में 180 मेरिडियंस और होती हैं। ठीक है, या मित्र रेखाएं। अब प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होती है। इट डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, दो भागों में पूर्व और पश्चिम भागों में बांट देती है। दिस लाइन पासेज थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। ठीक है, ये लाइन जो है कौन सी? प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान याम्योत्तर रेखा जो हमारी है। ठीक है, वो कहाँ से पास होती है? वो ग्रीनविच और इंग्लैंड से होकर गुजरती है। तो इसे ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, जो उसकी बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर से गुजरती है। इस रेखा को पार करने पर तिथि बदल जाती है। जैसे इस रास्ते, ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर, ये ठीक। तो इसको देख करके डेट जो है क्या बदल जाती है यहाँ पर, जब हम इसे पार करते हैं। उसके बाद पश्चिम से पूर्व जाने पर 1 दिन घटाएं। देखिए, जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर तो पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो जाने पर 1 दिन हमारा घट जाता है, और पूर्व से पश्चिम जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है। और ये रेखा जो है, जो हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये सीधी नहीं है। ठीक, यह कुछ द्वीपों और देशों से बचने के लिए मुड़ती है। आगे चलते हैं हम। पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब क्या है ताप कटिबंध में बच्चों, कि अर्थ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड एंड द एंगल ऑफ सन्स रेज। बेस्ड ऑन दिस अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन हीट जोन्स। क्या होता है कि पृथ्वी पर जो तापमान सूरज के कारण पड़ता है, और सूर्य की किरणों का जो कोण है, उस पर निर्भर करता है कौन? तापमान। ठीक है। तो इसके आधार पर जो है पृथ्वी में को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ठीक है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध गर्म इलाका हो गया। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण 2 शब्दों से बना है बच्चों। ठीक है। तो मतलब कि शीत मानी ठंड, और उष्ण, शीत और उष्ण से बना है, तो ये हो गया ठंड भी, थोड़ा ठंड और थोड़ा गर्म, तो ऐसा एरिया। और शीत कटिबंध हो गया जहाँ जो है फ्रीज हो जाता है, बर्फ रहती है। ठीक है, वो एरिया। उष्ण कटिबंध अभी बता दिया मैंने कि ये गर्म एरिया होता है। ठीक है। जलवायु विशेषताएं, इसमें पूरे वर्ष गर्म तापमान रहता है, भारी वर्षा होती है, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी होती है, और घने वर्षावन वाले और विविध प्रकार के यहाँ जीव जंतु होते हैं। ठीक है। क्योंकि टाइम की कमी के कारण जरा जल्दी जल्दी से निपटा रहे हैं,
ना, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। और शीतोष्ण कटिबंध क्या है? शीतोष्ण कटिबंध जहाँ न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, यहाँ पर दी जोन्स है moderate climate, neither too hot nor too cold. This makes them suitable for agriculture and comfortable living condition. कृषि के लिए इसे ये उपयोगी बनाता है और रहने के लिए भी अनुकूल कंडीशन होती हैं। ठीक है, उसके बाद शीत कटिबंध, देखो बर्फ ही रहेगा यहाँ, तो शीत कटिबंध ध्रुवों के पास स्थित होते हैं और फ्रॉम आर्कटिक सर्कल जो मैंने बताया था 66.5 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री दक्षिण में, तो यहाँ जो है बहुत ठंड रहती है बच्चों। ठीक है, तो ये शीत कटिबंध कहते हैं। उसके बाद ग्रिड प्रणाली क्या है? व्हाट इज द ग्रिड सिस्टम? ग्रिड सिस्टम, ग्रिड क्या किसे कहते हैं बच्चों? जो अक्षांश और देशांतर जहाँ पर मिलते हैं एक प्लस का निशान जो बनता है, दैट इज कॉल्ड ग्रिड, ग्रिड लाइन। तो ग्रिड प्रणाली अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है जो पृथ्वी की सतह पर खींची जाती है। ये रेखाएं एक दूसरे को काटकर वर्गाकार जाल बनाती हैं। इस जाल की सहायता से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थानों की सटीक स्थिति जान सकते हैं। ठीक है, ये बना रखे हैं, देखो आपके सामने ये सब ग्रिड हैं, देखो बॉक्स टाइप में दिख रहा ना, हाँ स्क्वायर शेप्ड, ये सब क्या है? ग्रिड हैं बच्चों। उसके बाद स्थान कैसे खोजें, हाउ टू लोकेट प्लेसेस, तो इस ये तो एक प्रैक्टिकल है, इसे प्रैक्टिकली हम बाद में करेंगे। ठीक है, टाइम जोन के बारे में। और मानक समय क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम, देखो मानक समय क्या होता है? व्हाट इज ए स्टैंडर्ड टाइम? ईच टाइम जोन हैज ए फिक्स्ड टाइम कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। दिस टाइम इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ दैट जोन। ठीक है, प्रत्येक समय क्षेत्र का एक निश्चित समय होता है जिसे मानक समय कहते हैं। यह समय उस क्षेत्र के केंद्रीय मध्याह्न रेखा के आधार पर निर्धारित होता है, उस केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर। ठीक है बच्चों, और भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यहाँ पर से हमारा टाइम चलता है, भारतीय मानक समय इलाहाबाद के पास है कहीं। ठीक, अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पर ये सब तो आपके पाठ में नहीं, उसमें नहीं है, पाठ का सारांश में भी टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने आगे पढ़ लिया पूरा। और इसके बाद यहाँ पर हम सीधे जो है वीडियो को समाप्त करेंगे बच्चों। अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के फिर से उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।